कि जहां पहले चरण से ही जहां चुनाव शुरू हुआ है, लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। पहले चरण से ही गुस्सा बढ़ा है और लग रहा है कि जब 7वां चरण में वोट पड़ेगा तो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार देश की जनता 140 करोड़ इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बताओ, ये 400 पार का नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? इनके भाषणों में भाषा भी बदल गई है। ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये बीजेपी की पुरानी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता है, न इनकी पुरानी कहानी कोई सुनना चाहता है, नो नफरत से भरी है। इनकी 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां हमारे किसान भाई भी हैं और किसान भाइयों के परिवार के बेटे भी हैं। बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई है क्या? न इन्होंने आय दोगुनी की और हर चीज की कीमत बढ़ा दी। जो कीमत बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, वो आज महंगाई आसमान छू रही है। और हमारे साथी ये जानते होंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी भारत छोड़ के चले गए, उसी तरह नैनो यूरिया बनाने वाला भी सुनने में आ रहा है भारत छोड़ के चला गया। ये नैनो यूरिया ने पैदावार नहीं बढ़ाई और हमारे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो भी इस सरकार ने नहीं दिया। आपको याद होगा, एक समय ऐसा आया कि इस सरकार ने काले कानून लाने का काम किया। हमारे किसानों की जहां ये फसल की लूट करना चाहते थे, वहीं हमारे किसानों की उपजाऊ जमीन को भी हड़पना चाहते थे। ये जो हमारे साथी हैं, वो सब जानते होंगे कि सब परीक्षाएं रद्द हो गईं। हर एक परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जब हमारा नौजवान तैयारी करके गया और तैयारी कर करके उसने परीक्षा लिखी और जब परीक्षा लिख करके घर लौटा तो पता लगा कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और जो पेपर लीक हुए हैं वो कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है, कुल मिलाकर के 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। हमारा नौजवान निराश हो गया। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आपका पेपर लीक नहीं हुआ। इस बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया जिसको आपको नौकरी न देनी पड़ जाए। हमारा नौजवान जानता होगा, जो खेतों पे दौड़ करके, सड़कों पे दौड़ करके, मैदान में दौड़ करके अपनी फौज की तैयारी करता था, वो फौज में जाकर के वर्दी पहन करके पक्की नौकरी के साथ साथ देश की सीमा की रक्षा करना चाहता था।
लेकिन उसको भी आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर वाली बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिस समय 4 जून को परिणाम आएगा और सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं हम लोग। पुरानी पेंशन बहाल होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, 30 लाख नौकरी निकलेंगी और हमारे अग्निवीर वालों की पुरानी भर्ती होगी। जो नई भर्ती अग्निवीर की, उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बताओ, बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है?